अक्टूबर 2025 का महीना था और भारत में महिला क्रिकेट विश्व कप चल रहा था। इस दौरान एक मुकाबला मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में होना था और जब ऑस्ट्रेलियाई विमेन क्रिकेटर इंदौर पहुंची हुई थी तो इस दौरान इंदौर में दो विमेन क्रिकेटर इंदौर की सड़कों पर घूमने के लिए निकल गई। इस दौरान एक शोहदा आता है जिसका मुस्लिम धर्म से ताल्लुक था। ये शख्स अपनी बाइक पर सवार होकर इन दो ऑस्ट्रेलियाई विमेन क्रिकेटर के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है और जब ये घटना निकल कर आई, पूरे देश भर में इस घटना पर बवाल मच गया था कि कैसे विदेश से आई हुई महिला खिलाड़ियों के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर में इस तरह की घटना हो रही है। और घटना करने वाले कौन है? विशेष समुदाय से हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर भारतीय जनता पार्टी हो या देश के दूसरे दल हो, सभी ने इसकी निंदा की। जब ये पूरा मामला राष्ट्रीय लेवल पर पहुंच गया, अचानक भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया और कैलाश विजयवर्गीय ने कसूरवार आरोपी उसके खिलाफ ना बोलते हुए दोनों महिला क्रिकेटर्स को इस पूरी घटना के लिए जिम्मेवार ठहरा दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जब ये दो विमेन क्रिकेटर होटल के अपने रूम से बाहर गई थी तो इन्हें इजाजत लेकर जाना चाहिए था, इन्हें अनुमति लेकर जाना चाहिए था कि क्या हम इस शहर के बाहर जा सकते हैं, शहर घूम सकते हैं कमरे के बाहर निकलकर। जाहिर सी बात थी कि ये दो जो विमेन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर आई थी, ये भारत में रहने आई थी। इन्हें पता था ये तालिबान नहीं है, ये मध्य प्रदेश का इंदौर है और यहां की सड़कों पर निकलने के लिए किसी से अनुमति मांगने की जरूरत नहीं है। तो इस बयान पर कैलाश विजयवर्गीय के खूब बवाल हुआ और ये पहली दफा नहीं था जब कैलाश विजयवर्गीय ने इस तरह का कोई बयान दिया हो। जब निर्भया कांड हुआ था तब भी उन्होंने इसी तरह का अपमानजनक बयान दिया था। कभी महिलाओं के कपड़ों पर, कभी उनके हुलिया पर विजयवर्गीय बादस्तूर एक के बाद एक अपनी इस तरह की बयानबाजी करते आए थे। लेकिन बीते दिनों जब मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में दूषित पानी पीने से 13 से 14 लोगों की मौत हो गई, एक 6 वर्ष का मासूम अपनी जिंदगी की जंग हार गया, इंदौर में सैकड़ों परिवार अस्पताल में भर्ती हैं और न जाने कितने परिवार अब इस दूषित पानी से संक्रमित हो चुके हैं। इस बीच इंदौर में मीडिया के एक पत्रकार ने, अनुराग द्वारी नाम के, उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय से पूछा कि विजयवर्गीय जी, आप नगरीय विकास मंत्री हैं और अब तक जिन परिवारों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, सरकार ने वादा किया था कि उन्हें रिफंड मिलेगा। ना तो रिफंड मिला है, ना पानी की स्वच्छता को लेकर अब तक कोई अपडेट आई है। तो विजयवर्गीय साहब ने पत्रकार को जवाब दिया कि आप फोकट की बात कर रहे हो। 13 मौतों पर सवाल उठाना विजयवर्गीय के लिए फोकट की बात थी, लेकिन इस शब्द के साथ ही वो खुश नहीं हुए। पत्रकार ने जब कहा कि मैं मौके पर होकर आया हूं, तो विजयवर्गीय ने जवाब दिया कि घंटा होकर आए हो। और जब आप ये मेरी बातचीत सुन रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि सड़क में कोई दो बदमाश बात कर रहे थे, लेकिन ये कोई बदमाश नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बोल थे। ये सबने देखा। मैं ये बातें बताने के लिए दोबारा नहीं आया हूं, बल्कि मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं मध्य प्रदेश सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, राष्ट्रीय भाजपा से, कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेताओं को आखिर पार्टी में रखकर भारतीय जनता पार्टी कौन सा मुनाफा कमा रही है, भारतीय जनता पार्टी को कौन सा इनका फायदा हो रहा है। माना कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन अगर आप अपना वो मानसिक संतुलन सत्ता की मद में खो चुके हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नेताओं को आज भी अपने दल में रखना चाहिए? और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि स्थिति बड़ी नाजुक हो गई। देश के जितने भी राज्य हैं, मध्य प्रदेश
कभी भी इतनी सियासी उलझनों में नहीं रहा। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के 15 सालों तक लगातार मुख्यमंत्री रहे। हमने शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल को करीब से देखा। मामा कहलाते थे शिवराज सिंह चौहान, और मजाल थी कि शिवराज सिंह चौहान के राज में कोई मंत्री प्रदेश के किसी व्यक्ति के साथ, किसी पत्रकार के साथ, किसी महिला के साथ इस तरह की बदजुबानी कर दे। कभी नहीं हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों से, जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, इस तरह के हालात बन रहे हैं। और इसकी वजह क्या है? जो कैलाश विजयवर्गीय के बिगड़े हुए बोल आए हैं, इसके पीछे की वजह है फ्रस्ट्रेशन, भड़ास। भड़ास सत्ता के शीर्ष पर नहीं पहुंच पाने की। और यह मध्य प्रदेश में हो रहा है। इंदौर के महापौर कह रहे हैं कि सिस्टम हमारा साथ नहीं दे रहा है, अधिकारी हमारे सुनते नहीं है। सवाल उठ रहा है कि अधिकारी अगर आपकी नहीं सुन रहे हैं तो आप इसका विरोध कैसे जता रहे हैं? सत्ता में भोग कर, अरे दे दीजिए इस्तीफा। बताइए कौन है जिम्मेदार? अधिकारी किसकी सुनेंगे? इस तरह की बातें क्यों निकल कर आ रही है, मैं आपको बता रहा हूं। कुछ दिनों पहले इंदौर में एक कार्यक्रम हो रहा था, और इस कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री मोहन यादव को बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में नशा कहां से आ रहा है। कहीं गुजरात की कहानी बता रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं आपको एक एक लोगों की सूची दूंगा। यह कोई मध्य प्रदेश को नशा मुक्त करने की बात नहीं की जा रही थी। दरअसल यह बैकडोर पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर मध्य प्रदेश में लड़ाई चल रही है, और इस लड़ाई का केंद्र है मुख्यमंत्री की कुर्सी। जब से मोहन यादव मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाए गए, तब से जो दिग्गज नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, जिनमें कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता हैं, और भी कुछ नेता थे जिनकी चाहत थी लंबे समय से कि कभी शिवराज सिंह चौहान केंद्र में जाएंगे तो मंत्री पद खाली होगा, सीएम का चेहरा, तो उनका नंबर आएगा। जब उनमें से किसी का नंबर नहीं आया और एक 3 बार के विधायक मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो इन तमाम दिग्गज नेताओं ने एक लॉबी बनानी शुरू कर दी, और जब जहां मौका मिलता वहां पर मोहन यादव सरकार को घसीटा जाता। और इसी कवायद में मध्य प्रदेश में ये हालात हो गए कि प्रदूषित पानी से 13 लोगों की मौत हो रही है। जैन समाज पर लाठियां चल रही हैं। ग्वालियर में अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी हो रही है। जबलपुर में बजरंग दल की यात्राएं रोकी जा रही हैं। पूरे मध्य प्रदेश में इस वक्त हलाकान मचा हुआ है। पूरे मध्य प्रदेश का जो सियासी पारा है वो ऊपर उठा हुआ है, और जो मध्य प्रदेश अपनी शांति के लिए, अपनी सरलता के लिए देश भर में जाना जाता है, वहां आज ये स्थिति हो गई है कि वहां के मंत्रियों को बात करने का सलीका भी पत्रकार सिखा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो हाई कमान है, उसे इस बात पर गंभीरता से देखना होगा कि मध्य प्रदेश के जो हालात हैं, अगर उन्हें अभी नहीं सुधारा गया तो इस बात को आपको समझना होगा कि जो वहां पर ताकतें हैं सनातन विरोधी, जो हिंदू विरोधी ताकतें हैं, वो अपनी शक्ति को बढ़ाने लगेंगे, और कहीं ना कहीं भाजपा को एक ऐसे मजबूत वहां पर एक्शन लेने होंगे, खासतौर पर कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेताओं पर। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है जो अपने अहंकार के मद में डूबे हों। राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत पर चलने वाले नेताओं को भाजपा को जगह देनी चाहिए। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, कांग्रेस पार्टी में थे 2014 तक। आज भारतीय जनता पार्टी में उनकी जो गिनती होती है योगी आदित्यनाथ के बाद दूसरे सबसे दमदार मुख्यमंत्रियों के तौर पर होती है। उनकी कभी बदजुबानी क्यों नजर नहीं आती? वो तो भाजपा में कहते हैं कि मैं हमेशा से नहीं रहा, मैं भाजपा का बहुत छोटा सा नेता हूं। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता जो महज एक मंत्री पद पर हैं, मुख्यमंत्री नहीं है कहीं के, उन पर इतना अहंकार आ जाता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अपमानजनक शब्दों के साथ बुलाते हैं। इस अहंकार का इलाज भाजपा को करना होगा। हाईकमान को फैसले लेने होंगे। ऐसे नेताओं की लिस्ट तैयार करनी होगी जिनका व्यवहार जनता के साथ अपमानजनक है, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर
उनकी लोकप्रियता का सहारा लेकर, उनके विकास का सहारा लेकर, उनके राष्ट्रवाद का सहारा लेकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं।